जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जादू महतो का घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनके परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स देती है। जब जादू महतो का परिवार अंबा प्रसाद को देखा, भाई लिपट गया, फपक के रोने लगा। और उसी जगह से जादू महतो का जो जमीन है उस जमीन पर खड़ा होकर बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद एक दृढ़ संकल्प लेती है। आखिर वो दृढ़ संकल्प क्या है और क्या वहां से वादा करके आई है और सरकार को क्या कही है? क्या आने वाले वक्त में अंबा प्रसाद जेल के एम में दिखेगी? आज इसके ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और जादू महतो का सारा जो है कि प्रकरण आप लोग को पता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, उनका जो एक कृत्य था उस कृत्य को लेकर क्या है, वो सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर अंबा प्रसाद जो है बड़का गांव के पूर्व विधायक, वो जादू महतो का घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनके परिवार के साथ वो संवाद करती है। उनके परिवार फफक के रो पड़े और भाई लिपट गए। अब उस दौर में अंबा प्रसाद का खुद ही जो है कि आंख भर आया। अब बताइए, अंबा प्रसाद बड़का गांव के पूर्व विधायक, खुद अंबा प्रसाद आज के वक्त में इस कंपनियों के द्वारा इतना जो परेशान की हुई है, एक परेशानी भी वो झेल रही है, उसके बावजूद भी वो जादू महतो का घर जाती है। मतलब एक बात समझ सकते हैं, मतलब झारखंड के वो तमाम रैयती, झारखंड के वो तमाम वैसे लोग जिसको कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा, भाई अब धीरे धीरे गोलबंद होने लगे हैं। ये संकेत ही है अंबा प्रसाद का जादू महतो के यहां जाना और भाई एक जो है कि कमिटमेंट वहां से करके आना, उनकी जमीन पे खड़ा होके। अब उनकी जमीन पर जो खड़ा होके वो कमिटमेंट की है, वो ये की है कि अब जो है दूसरा कोई जादू महतो नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से जादू महतो का घटना हुआ है, ऐसा घटना झारखंड में नहीं होगा। अब जो है कि कंपनी से हमारी सीधी जो है कि भाई लड़ाई होगी। आइए, जो अव्यवस्थित आने की जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है कि भाई चेंज करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, करेंगे सिस्टम को चेंज। और इस सिस्टम के खिलाफ में हम लोग जो है कि भाई एक आंदोलन तेज करेंगे। ये सिस्टम जो है कि भाई वर्तमान की सरकार का ही सिस्टम है। ये बात कहा जा रहा है, ये बात समझा भी जा सकता है कि अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू वो भी जो है सरकार के खिलाफ में मुखर तरीके से बात बोल रहे हैं। कंपनी जिस तरीके से इस फैमिली को जो है कि आज के टाइम में जिस तरीके से भाई परेशान कर रही है, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अंबा प्रसाद को कैसे जो है कि एक हैदराबाद की कंपनी, यानी कि साउथ इंडिया की एक कंपनी, वो जो है कि धमकी देता है पूर्व विधायक को, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब आर पार की लड़ाई के लिए लोग आने लगे हैं सामने। अंबा प्रसाद का इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और वाकई में जो है कि उनके साथ हर लोग को आना चाहिए और आगे जो है किस तरह का जो है कि जो सिस्टम है या इस तरह का जो कुव्यवस्थित है व्यवस्था, इस व्यवस्था के खिलाफ में हम लोग को जो भाई लड़ाई तेज करना होगा। अब देखिए ना, जादू महतो का सारा कहानी आप लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं और कई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से आप लोग को पता भी चला होगा कि जादू महतो का आखिर कहानी क्या था, आखिर जादू महतो अपना जीवन का लीला को समाप्त क्यों कर लिए। ये बात किससे छिपा है भाई? 2012 में धनबाद के तत्कालीन डीसी और जो है कि आपका टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, उनके समक्ष में जो है कि भाई एक एग्रीमेंट हुआ था जमीन का। क्योंकि जादू महतो का कहना था कि 5 एकड़ 71 डिसमिल जो है कि हमारा जमीन ले लिया है, लेकिन हमें ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिला है। अब ये 13 साल के दरमियान में सिर्फ आने की अफसर का और जो है कि दफ्तर का चक्कर काटते रह गया जादू महतो। अंत में जब देखा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा कदम उठाता है और ऐसा कदम उठाता है। उसके बाद जो है कि पूरे झारखंड के जितने भी रैयती है, जितने भी इस तरीके के कंपनी के जो है कि मनमाना जिस तरीके से चल रहा है रैयतियों के खिलाफ में, इससे काफी परेशान होकर भाई वो कदम उठाने के बाद पूरे झारखंड में ये काफी चर्चा का विषय रहा। अब ऐसे कंडीशन में जादू महतो का डेड बॉडी 3 दिन तक पड़ा रहा। लोग धरना दे रहे हैं मोनेट कंपनी के बाहर में, वासरी पातलडी वहां। अब ये सारा बात जो है कि भाई चल रहा है
3 दिन तक आंदोलन चल रहा, 3 दिन तक धरना दे रहे वासरी कंपनी के बाहर में, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी कुछ माने की जो है कि भाई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो डुमरी के विधायक का जो है कि भाई इसमें दस्तक होता है। डुमरी का विधायक पहले तो भाई शांत तरीके से कंपनी को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन जब कंपनी नहीं समझती है तो फिर वो अपना तेवर में आता है। तेवर में जब आता है तो अगले 3 दिन के बाद जो है कि भाई एक समझौता होता है कि नियोजन मिलेगा उसके परिवार को। क्या करेगा नियोजन? एक बात समझिए ना, 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन जो है अपने बाप का जमीन कंपनी को दे दिया, और कंपनी कहती है कि भाई की जमीन के बदले हम जो है कि नौकरी दे चुके हैं, मुआवजा दे चुके हैं, और जो कंपनी का मालिक है वो जो है कि भाई कहता है हमें कुछ नहीं मिला है। और अगर कंपनी से पूछा जा रहा है कि आप किसे मतलब आप नौकरी दिए और किसे जो है कि भाई आप जो है कि मुआवजा दिए हैं, कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात बात समझिए कैसे जो है कि खेला हो रहा है। और कंपनी स्पष्ट कहती है कि अगर आप नहीं अगर समझौता के लिए तैयार होंगे तो हम ऊपर में से सारा चीज कर लेंगे। ऊपर वाला कौन है भाई पता ही नहीं चल रहा है। यही बात अंबा प्रसाद के साथ भी हुआ। अंबा प्रसाद के साथ समझौता करने के लिए कह रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, अगर आप समझौता नहीं कीजिएगा तो भाई हम ऊपर वाले से समझौता कर लेंगे। अंबा प्रसाद समझौता नहीं की तो भाई उसे धमकी दिया गया कि राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे। अब देखिए क्या है ना कि एक बात तो है, जितना इस मामला को लेकर भाई जयराम महतो एक्टिव दिखे और जयराम महतो के बल पे ही जो है कि भाई न्याय का कुछ आस जगा, और आज जो है कि भाई नियोजन की बात हुई उसके फैमिली को, और आगे का भी जो प्रक्रिया होगा। अब एक बात समझिए कि वहीं का और भी विधायक हैं, सांसद हैं, और भी जो है इस तरीके झारखंड के झारखंडी लोग हैं, लेकिन इस कंपनी के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। बस इसका एक कारण है, वो है आपका फंडिंग, इलेक्ट्रल बॉन्ड। नहीं जाएंगे कंपनी के खिलाफ में, कतई नहीं जाएंगे। अगर अब जो है कि जाना स्टार्ट भी हुआ है तो भाई एक तरफ जयराम महतो का समर्थन देने के लिए जो है कि अंबा प्रसाद पहुंच गई है, इस बात को कहा जा सकता है, आसानी से कहा जा सकता है। और अगर सही जगह पर अगर देने के लिए समर्थन आई है तो भाई स्वागत भी है। और इसी चीज को देखा भी गया था कि बड़का गांव में जाकर अंबा प्रसाद को समर्थन जयराम महतो दिए। जयराम महतो का कहना स्पष्ट है कि आपका पार्टी अलग होगा, आपका विचार अलग होगा, लेकिन जब झारखंड के झारखंडियत की बात होगी तो हम आपके साथ हैं। हमें लगता है ये बात अंबा प्रसाद को काफी ज्यादा बेहतर लगा, इसीलिए अंबा प्रसाद जो है जादू महतो का यहां पहुंची, और पहुंचने के बाद जो है कि भाई उसके परिवार को एक ढाढ़स देती है, उसके परिवार को ये जो उसके परिवार से इस बात को कहती है कि अब दूसरा जादू महतो इस झारखंड में नहीं होगा और इस तरह का घटना नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये आज मैं कमिटमेंट करके जा रही हूं। होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। और ये कुशासन व्यवस्था है ना झारखंड में, इस व्यवस्था अव्यवस्थित के खिलाफ जो है हम लोगों को, हम झारखंडियों को, हम रैयतियों को, हम विस्थापितों को भाई आगे आके जो है कि इस लड़ाई को लड़ना होगा। और अगर आज एक विधायक और एक पूर्व विधायक सामने आ गए, ये एक संकेत है, और कहते हैं कि और धीरे धीरे हमें लगता है कि काफी लोग जो है कि इस मुहिम से जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो ये कंपनी का मनमानी चलता है, ये मनमानी जो है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जब कंपनी का मनमानी समाप्त हो जाएगा तो भाई झारखंड के लोग सुकून और चैन से रह पाएंगे, क्योंकि झारखंड के लोगों के पास नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना उनके लिए उनकी जमीन है। और हम जमीन कूड़े के भाव पे दे रहे हैं, हमसे छीन लिया जा रहा, दे नहीं रहे, छीन लिया जा रहा। अगर हम नहीं दे रहे तो छीन लिया जा रहा हो, और अगर हम विरोध करने जा रहे हैं तो कंपनी का लठैत, कंपनी का जो गुलाम बनकर अभी पुलिस रह रही है, वो पुलिस या तो सर पे लाठी मार के खत्म कर दे रहा है, या तो सर पे भाई शूट एंड शाउट। सोचने का विषय है। और एक आस, एक किरण जगह, अगर अंबा प्रसाद वहां पहुंची है, काफी एक्टिव होके पहुंची है, और अंबा प्रसाद भाई अपने बेबाक के लिए भी जानी जाती है, और काफी मतलब एक कह सकते हैं ऊर्जावान नेत्री है, और एक तरफ जयराम महतो एक ऊर्जावान नेता है। भाई काफी कुछ जो है कि बेहतर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से अंबा प्रसाद जादू महतो के यहां पहुंचकर
और जादू महतो का परिवार को ढाढ़स दी, और जादू महतो का जमीन पे खड़े होकर जो संकल्प ली है, दृढ़ संकल्प ली है कि अब दूसरा जादू महतो का जैसा घटना नहीं होने देंगे और इस कुशासन के खिलाफ जो है कि एक जंग का ऐलान करेंगे। क्या आप लोग का क्या राय है? और अगर जंग का ऐलान होता है तो फिर क्या आप लोग का क्या रहेगा? क्या पूरे झारखंड के लोगों को इस जंग की जो ऐलान की जाएगी उसमें जो है कि कूदना पड़ेगा? क्या कूदेंगे लोग या आएंगे उसमें? क्या आपकी राय है? आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद।